नीट 2026 कैंसिल होने के बाद से देश के कई हिस्सों में से स्टूडेंट का सुसाइड का न्यूज़ आने लगा है। एक 17 साल का स्टूडेंट गोवा में सुसाइड किया है और सुसाइड नोट में ये लिखा है कि वो अभी और कोई एग्जाम नहीं देना चाहता है। एक 20 साल का स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, एक 21 साल का स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश जिसका इस बार थर्ड अटेम्प्ट था, एंड एक 22 साल का स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान जिसको लगा था कि इस बार के एग्जाम में उसको शायद 650 प्लस मार्क्स मिल सकता है। नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद एंड रीस्केड्यूल वाला ये ड्रामा होने के बाद ये सारे स्टूडेंट ने अपने में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सालों का मेहनत, प्रेशर एंड बढ़ती हुई फ्यूचर का टेंशन एक बार फिर स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ का इशू को एक सीरियस क्वेश्चन के सामने खड़ा कर दिया। कोटा जो देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, वो भी पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट सुसाइड केस को लेकर न्यूज में आता रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 से 2024 तक 127 स्टूडेंट का डेथ हुआ है सुसाइड के वजह से कोटा में। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन 2024 देश भर में 1,70,746 सुसाइड केसेस दर्ज किया गया है। इनमें से स्टूडेंट का जो नंबर था उसका नंबर बहुत ही हाई पे इंक्रीज हुआ है। 2014 में स्टूडेंट सुसाइड केसेस था 8,068, जो कि 2024 में जाके हो गया था 14,488 स्टूडेंट। यानी पिछले 10 सालों में स्टूडेंट सुसाइड का केस 80% तक इंक्रीज हुआ है, जो ये बताता है कि कोचिंग सेंटर का प्रेशर, बढ़ती हुई फ्यूचर, स्टूडेंट्स का अनसर्टेनिटी, एग्जाम कैंसिल हो जाना, पेपर लीक हो जाना, पढ़ाई करने के बाद भी उसका एक्सपेक्टेड नंबर ना आना, अपना करियर के लिए इतना मेहनत करने के बाद भी उस पे ना पहुंच पाना, स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ का इतना खराब कंडीशन करता है कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो जाता है। जियोग्राफिकली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस देखा जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली। ये चारों स्टेट मिला के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट का सुसाइड डेथ न्यूज आता है, जो कि अराउंड 43% के करीब। ये बढ़ती हुई स्टूडेंट सुसाइड का केस हमें क्या दिखाता है? इतना ज्यादा सुसाइड का केस स्टूडेंट में क्यों इंक्रीज हो रहा है? दुर्खाइम का फेमस लैंडमार्क बुक ले सुसाइड में उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि सुसाइड कोई पर्सनल, इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल एक्ट नहीं है, ये एक सोशल एक्ट है जिसमें सोशल इंटीग्रिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सुसाइड किया जाता है। मतलब समाज में जब एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर जब बहुत बढ़ जाता है और स्टूडेंट जब उस एक्सपेक्टेशन प्रेशर के साथ नहीं झेल पाता है और उसके साथ सिस्टम का फेलियर जब साथ में आ जाता है, उनका मेहनत, डेडिकेशन सब कुछ जब पानी में जाने लगता है, जब कोई काम नहीं आने लगता है, तब स्टूडेंट्स का सेल्फ एस्टीम लेवल गिर जाता है। साइकोलॉजिकली वो बहुत वीक पड़ जाता है, उनको लगने लगता है कि हम इससे कैसे झेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फ्रॉम गोवा जिसने ये सुसाइड में नोट में लिखा है कि मैं और कोई एग्जाम नहीं देना चाहती हूँ और फिर सुसाइड कर लिया। क्या कोई एज्यूम भी कर सकता है किस लेवल का ट्रॉमा से झेलने के बाद उसने ऐसा सुसाइड नोट लिखा, जो एक जिंदगी लेने के लिए एक एग्जाम को रिस्पॉन्सिबल दे दिया। एक स्टूडेंट जो थर्ड अटेम्प्ट के बाद इस बार शायद उसका अच्छा मार्क्स आ जाता, लेकिन ये उसका थर्ड अटेम्प्ट था और इस बार एग्जाम रीस्केड्यूल होने के बाद वो डर से सुसाइड कर लिया कि शायद इस बार हम नहीं हो पाए तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट हो जाएगा मेरा। या फिर वो स्टूडेंट जिसको लगा कि इस बार शायद मुझे 650 मार्क्स आ जाएगा, जो कि अच्छा नंबर है, उसको सडन से पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, रीस्केड्यूल हो गया, फिर से एग्जाम होने वाला है। और सबको ये हिस्ट्री भी पता है कि एक बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद फिर से जब रीस्केड्यूल होता है तो उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसका क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल, उसका एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न, एवरीथिंग चेंज। अगर ये नया वाला पैटर्न पे वो नहीं झेल पाया, उसको जो पिछले बार लगा था कि शायद मेरा हो जाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से वो डर गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन वो तो पहले से ही था, उसके साथ साथ सिस्टम का फेलियर भी स्टूडेंट को मजबूर कर रहा है ये स्टेप उठाने में कि वो अपना जिंदगी लेने के लिए बैठ गए एक एग्जाम की वजह से।